पद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 496, 496। कैसे देखूं दूर मैं प्रभु जब रहते पास, करती मैं इससे सदा प्रभु चरणों में वास। कैसे देखूं दूर मैं प्रभु जब रहते पास, करती मैं प्रभु चरणों में निरख रहे मुझको सदा प्रभु नित निज रस नैन। मेरे द्रग भी लग रहे भोग रहे सुख चैन, निरख रहे रस वर्षा करते मधुर प्रिय मुझ पर दिन रात, रहती रस में मग्न सब डूबे रहते गात। रस वर्षा मेले नित्य रहते सभी मन मति इंद्रिय अंग, बिना किसी व्यवधान के नित नव नव रस रंग। मेले नित्य रहते सभी बिना किसी व्यवधान के नित नव नव रस रंग। भुक्ति मुक्ति वांछा मिटी रही न देह आसक्ति, प्रियतम में नित बढ़ रही अति निर्मल अनुरक्ति। अति निर्मल अनुरक्ति। कैसे देखूं दूर मैं प्रभु जब रहते पास, करती मैं इससे सदा प्रभु चरणों में वास। प्रभु जब रहते राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी का एक विचार, फिर एक भक्ति चरित्र। सेठ जी के प्रवचन का नाम है जीवन की सार्थकता। सेठ जी कहते हैं, सुबह और सायंकाल दोनों समय सत्संग करना उचित है। भजन, ध्यान और सत्संग के अधिक अभ्यास से संसार में वैराग्य स्वतः ही हो जाता है। सत्संग के अधिक अभ्यास से संसार में वैराग्य स्वतः ही हो जाता है। संसार के सभी पदार्थों को नाशवान और क्षणभंगुर समझकर भोगों का त्याग करना चाहिए। यदि संसार समुद्र से पार जाना हो तो हर समय भगवान के नाम का जप करना चाहिए। यदि संसार सागर से पार जाना हो तो हर समय भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जप करने से भगवान के स्वरूप का ध्यान एवं उनमें अनन्य प्रेम अपने आप ही हो जाता है। अब कहीं कृष्ण प्रिय का नाम लेंगे तो हमारे सामने कृष्ण प्रिय का चेहरा आ जाएगा, है ना। रघुनाथ जी का नाम लेंगे, रघुनाथ जी का सामने आएगा। जिसका भी नाम लेते हैं उसका स्वरूप सामने आता है। हम अपने माधव का नाम लेते हैं तो अपने माधव दिखाई देते हैं ना। तो सीधी सी बात है, नाम लेंगे तो स्वरूप आएगा। नाम, रूप, लीला और धाम। नाम लेंगे तो रूप प्रकट होगा, रूप प्रकट होगा तो कोई लीला करेगा, और जहाँ वो लीला होगी वो धाम बन जाएगा। तो नाम, रूप, लीला और धाम, तो शुरुआत नाम से ही होती है। तो सेठ जी कहते हैं, जप करने से भगवान के स्वरूप का ध्यान एवं उनमें अनन्य प्रेम अपने आप ही हो जाता है। निष्कामता हो जाने पर तो प्रेम होने में विलंब ही नहीं है। अच्छा, अब निष्कामता नहीं आई तो क्या नाम जप नहीं करें? अरे जप करो, क्योंकि पूज्य भाई जी ने कहा एक सत्संग में कि मैंने पहले सकाम भाव से ही नाम जप शुरू किया था और सकामता से निष्कामता को प्राप्त हो गए, है ना। तो हम निष्कामी भी बन जाएंगे। जिस दिन भगवान सामने होंगे उस दिन सब हो जाएगा, है ना। इसलिए जब तक नहीं आते हैं तब तक हमारा नित्य भगवान से संबंध है, ऐसा संत जन कहते हैं। भगवान सामने आएंगे तो वैराग्य भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। इतने क्या करें, इतने जुगाली करें, संतों के दिए हुए शीत प्रसाद को पाएं। निरंतर भगवान का नाम जप करते रहें, उनको याद करते रहें, क्योंकि भगवान ने कहा माम नुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध करता रहे। तो निष्कामता हो जाने पर तो प्रेम होने में विलंब ही नहीं है। इसलिए सब साधनों का सार निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप करना ही है। समय व्यतीत हो रहा है,
एवं गया हुआ समय वापस नहीं आता सज्जनों। इसलिए अमूल्य समय के एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। अर्थात भजन ध्यान को भूलना नहीं चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु अपने असली धन को लूट रहे हैं। इसलिए राम नाम की बिगुल बजाते रहो। राम नाम की बिगुल बजाते रहो। बिगुल बजते रहने से जैसे डाकू समीप नहीं आते, वैसे ही राम नाम रूपी बिगुल के बजते रहने से काम, क्रोध आदि शत्रु भी समीप नहीं आते। अतएव चेत करना चाहिए। अब कोई गली में चौकीदार रख दे कि भैया जागते रहो, तो क्या चोर घुसने की कोशिश करता है? नहीं करता। उसे लगता है कि यहाँ कोई जाग रहा है, सब जाग रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही ये जो काम, क्रोध, लोभ रूपी शत्रु हैं, अगर भीतर हमारे राम नाम रूपी चौकीदार बैठा रहेगा तो ये सब परेशान करने आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है राम जी विराजमान हैं यहाँ पर। तो बिन रखवारे बावरे चिड़िया खाए खेत, आधा परधा उबरे चेत सके तो चेत। इस अवसर चेता नहीं पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुख खेह। इस दोहे का तात्पर्य को विचार करना चाहिए कि भैया सत्संग और भगवान नाम का निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक निरंतर जप करना ही परम पुरुषार्थ है। तदनंतर भगवान में प्रेम, विश्वास और उनका ध्यान तो अपने आप होता है। अपने जीवन की अवधि का समय समीप आ रहा है, इसलिए अज्ञान निद्रा से शीघ्र ही सचेत होने की आवश्यकता है। इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके ऐसे जीवन को व्यर्थ न गवाकर सार्थक करना चाहिए। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी भगवत भजन नहीं करता, वह अंत में भारी पश्चाताप करता है, क्योंकि जब अपना शरीर भी किसी कार्य में नहीं आएगा तो और पदार्थों की तो आशा ही करनी व्यर्थ है। तो इसलिए तुम्हें जिस काम के लिए शरीर मिला है वो काम कर लेना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। जैसे ऑफिस में जाएं और हम ऑफिस का कार्य करना भूल जाएं तो मालिक सैलरी देगा? मालिक सैलरी नहीं देगा। वो कहेगा, चोरी पकड़ लेगा तो कहेगा भाई बाहर जा नौकरी से। पर हमारे राम जी ऐसे नहीं है। हमारे राम जी ऐसे, तुम आ गए इतना बहुत है उनके लिए, है ना। हम आ गए इतना ही बहुत है उनके लिए। हम कुछ करें ना करें, भगवान के निमित्त तो कोई साधक चल देता है तो भगवान कहते हैं आ गया ना, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो सेठ जी कहते हैं हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम कर लेना चाहिए। किस काम के लिए आए हैं हम लोग? ये मनुष्य शरीर हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। इस बात को रट मात्र लो, भाव में न जाए, समझ में न आए, कोई बात नहीं। संतों की दी हुई बात है, इस बात को रट लो कि हमें मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। अपने मोबाइल के डेस्कटॉप पे लगा के रख लो, हैं वॉलपेपर पे बना के उस पर लिख लो, हैं हमें मनुष्य शरीर केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। रोज एक बार पढ़ लो, अपने आप जागृति होती, क्योंकि महापुरुषों का वाक्य है भैया, साधारण वाक्य थोड़े ही ना है, जगा के छोड़ेगा। कैसे नहीं जगेंगे? जगेंगे भैया। प्रथम तो मनुष्य शरीर की प्राप्ति ही कठिन है। इस पर अच्छे घर में जन्म होना मुश्किल है, और उसके बाद भैया यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना, माता पिता, भाई, स्त्री, संतान और व्यापार का मन के अनुकूल होना तो बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ अनुकूल मिल जाए और फिर भजन का मौका मिल जाए। ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जरूरत के अनुसार धन और मकान भी तुम्हारे पास हैं। ऐसी स्थिति में भी यदि आत्मा के उद्धार के लिए प्रयत्न नहीं होगा, अच्छी सैलरी मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, सब काम हो रहा है, लेकिन भजन नहीं हो रहा, तो कितनी अचंभे की बात है। जिस पर कुछ नहीं, कई बार अपने बाबा अपने हर गांव में कहते हैं ना, मोटा वो बनता है जिस पर कुछ काम नहीं है। जो खाली आदमी मोटा बनेगा, मतलब मोटा मतलब संत बनेगा। संत का मतलब ही ये है जो मतलब खाली है। और है भी ये बात, बहुत सुंदर बात है, दो अर्थ निकलते हैं। संत का मतलब ही ये है कि वो खाली है,
संसारी लोगों के लिए तो इसमें काम धाम नहीं है। और दूसरा अर्थ है कि वो संसार से खाली है, उसके भीतर केवल परमात्मा भरे हैं, उसके भीतर केवल परमात्मा भरे हैं। तो सब कुछ अनुकूल मिल जाए, बढ़िया स्थिति मिल जाए, सब परिवार बढ़िया मिल जाए, फिर भी भजन ना हो तो ये विचारणीय बात है। जो कुछ उत्तम काम करना हो तो अतिशीघ्र कर लेना चाहिए, जिससे आगे चलकर हमें पश्चाताप ना करना पड़े। उपयुक्त पदार्थों में से 2-4 घट बढ़ जाएंगे तो कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं है। परंतु अब असावधान नहीं रहना चाहिए। संसार में अब तुम और क्या अनुकूलता चाहते हो? घर परिवार सब कुछ बढ़िया मिल गया, इसके बाद भी भगवान से प्रार्थना न करना, अपने कल्याण की चेष्टा न करना। इस संसार में एक भगवान के सिवा तुम्हारा कोई भी नहीं है। माता पिता भाई स्त्री पुत्र मकान रुपए सभी नाशवान हैं, इनका संग थोड़े ही दिनों का है। इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, औरों की तो बात ही क्या, तुम्हारा खुद का शरीर नहीं जाएगा, इसे भी यहाँ छोड़ना पड़ेगा। हम सब लोगों का संयोग भी सदा रहने वाला नहीं है, शरीर का कुछ भरोसा नहीं। सेठ जी कहते हैं मेरे रहते भी जब तुमसे अपने परम कल्याण की चेष्टा नहीं होती, सेठ जी कह रहे हैं मेरे रहते जब तुमसे परम कल्याण की चेष्टा नहीं होती, यदि मेरा शरीर पहले छूट गया तो तुम्हारे कल्याण साधन में कौन सहायता करेगा? फिर तो और भी ढिलाई होगी। सेठ जी कहते हैं फिर तो और भी ढिलाई होगी अगर मैं चला गया। तुम नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक पदार्थों के लिए जितनी चेष्टा करते हो, यदि श्री भगवान की प्राप्ति के लिए करो तो बहुत ही शीघ्र भगवत प्राप्ति हो सकती है। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं जितनी भूख पदार्थों की, अगर उतनी भूख का 100वां हिस्सा भी हमारे हृदय में भगवान के प्रति जागृत हो जाए तो भगवान मिलने को तैयार बैठे हैं। सेठ जी कहते हैं कि श्री भगवान के समान प्रेमी दयालु और सर्वशक्तिमान दूसरा कोई नहीं है। फिर तुम किस लिए उस सच्चे प्रेमी के प्रेम के लिए चेष्टा नहीं करते? रात दिन संसार के परायण क्यों हो रहे हो? जब यह शरीर ही तुम्हारे काम नहीं आएगा तो रुपये की तो बात ही क्या। शरीर के नाश होने के बाद केवल भजन ध्यान सत्संग शास्त्रों का अभ्यास ही काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा। शरीर का नाश अवश्य होगा, इसको बचाने का कोई भी उपाय नहीं है, परंतु शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए आत्मा के परम सुख की चिंता करो भैया, आत्मा के कल्याण की चिंता करो। इसी से सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति होती है। मनुष्य का जन्म मिला ही इसलिए है, इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए तत्पर होकर चेष्टा करनी चाहिए। एक बार एक गुरुजी थे और गुरुजी के पास उनका चेला बैठा था। तो चेले ने कहा कि गुरुजी कुछ दिनों के लिए विश्राम चाहता हूँ सत्संग से। उन्होंने कहा क्या बात होगी? कह रहे ऐसे ऐसे मेरी पत्नी है तो बच्चे हैं, थोड़ा उन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये सब बढ़िया चलता है, भजन करता रहे तो आता रहे, आने में क्या दिक्कत है, 1-2 घंटे की तो बात है। कह रहे नहीं गुरुजी आप ना ऐसे काम नहीं चलेगा, आप समझते नहीं हैं घर परिवार के बारे में। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर दे, तुझे घर की महत्ता समझाता हूँ। तो गुरु उन्होंने बोला, समझाया कुछ। उन्होंने कहा कि देख जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर कुछ दिन, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गुरुजी ने समझा दिया। अगले दिन वो क्या करें, वो सज्जन गंगा जी के उस पार गए और गंगा जी में स्नान करने आए थे और गंगा जी में डूब गए। गंगा जी में डूब गए, डूबने का नाटक किया, तैर करके गुरुजी के आश्रम पे पहुंच गए। गुरुजी ने कहा अब तुझे कुछ नहीं करना, अब चुपचाप मेरे आश्रम में छुप जा, चुपचाप मेरे आश्रम में छिप जा। पूज्य दादा को प्रणाम। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया गुरुजी ने बोला कि चेले, गंगा जी में डूबने का बहाना बनाना और गंगा जी पार करके तैर कर भीतर ही भीतर मेरे पास आ जाना। चेला आ गया तो गुरुजी ने कहा कुटिया में रहे, आराम से कुछ दिन आसन ले और अनुष्ठान कर, जब मैं कहूँगा तब बाहर आना है। अब ऐसा बोल दिया तो चेला अपना कुटिया में बैठ गया। अब उधर हाहाकार मच गया, पत्नी बच्चे देख रहे हैं, अरे पिताजी डूब गए, गंगा जी में डूब गए। और जो साथ में सत्संगी भाई लोग थे वो भी थे वहीं पे। उन्होंने कहा अरे बड़ी मुश्किल हो गई, ये तो सारे परेशान होंगे इसके घर वाले बेचारे। अब वो जो उनकी पत्नी थी, गुरु जी के चेले की जो पत्नी थी, वो बड़ी परेशान हो रही थी। हाय अब हमारा घर कैसे चलेगा, खर्चा कौन पुगाएगा, हाय मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसा होगा, ऐसे स्यापा पा रखा था पूरा। और खूब जोर जोर से रो रही थी। तो सत्संगी जो थे वो तो भैया सब मदद करते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, हम सब आपके घर पे हर महीने का राशन भिजवा देंगे और कुछ रुपयों की व्यवस्था आपके बालकों की पढ़ाई के लिए और सब चीज़ कर दिया करेंगे। मिलजुला के पैसे इकट्ठे करके आपका बढ़िया काम चला देंगे। अब क्या हुआ, दुख कितने दिन का होता है संसार का? 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा कोई सोचता है। या जिस दिन जब तिथि आती है तब रो लेता है थोड़ा बहुत। जब भी तिथि आएगी तो उसको याद करेगा व्यक्ति को और थोड़ा रुदन करेगा। अब क्या हुआ, वो जो पत्नी थी पहले तो कभी दाल से ऊपर बनी नहीं थी घर पे, कमाई इतनी थी पति की। अब जब सब सत्संगियों ने मिल करके देना शुरू किया तो दाल मखनी खा रही है, पनीर चल रहा है और बढ़िया बढ़िया व्यवस्था, पकवान चल रहे हैं और आराम से गुजारा हो रहा है। बढ़िया कपड़े, सब बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं। तो एक दिन गुरुजी ने उनकी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुला लिया, पूछा बेटा तुम्हारे पतिदेव चले गए, बड़ा दुख हुआ मुझे इस बात का, बड़ी मुश्किल से गुजारा करती होंगी तुम। अब मुश्किल हो जाता है पति के जाने के बाद ना, घर का खर्चा चलना और सब चीज़ें। अच्छा, पति को गुरुदेव ने पीछे छिपा रखा था, वो कुटिया में से सब सुन रहा था। तो पत्नी कहती नहीं 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 गुरुदेव, मुश्किल से नहीं है तो और बढ़िया चल रहा है। पहले जब ये थे तो हफ्ते में कभी रायता खा रहे हैं, कभी अचार से ही रोटी खा रहे हैं, अब हर रोज़ बढ़िया सब्जी बनती है और संडे तो पनीर चलता है। बढ़िया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जाना तो सबको ही होता है। ये शरीर कभी किसी का रहा है। पति अंदर सुन रहा, बड़ा ज्ञान दे रही है, इतना ज्ञान तो मैंने भी अर्जित नहीं किया गुरु जी से इतना ज्ञान तो मैंने भी नहीं लिया। और वो थोड़ी देर तो बताती रही गुरु जी को, गुरु जी बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम बढ़िया चल रहा है सब। गुरु जी ने कहा अच्छा बेटा जाओ। गुरु जी ने चेले को बाहर बुलाया। चेले तो क्या कह रहा था कि घर गृहस्थी नहीं चलती है, तुम सत्संग में बार बार रोज बुला लेते हो, 6 महीने की छुट्टी मांग रहा था, देख बढ़िया चल रहा है सब कुछ, दाल मखनी पनीर खा रही है और तुम कह रहे थे तेरे बिना काम नहीं चलेगा। चुपचाप सत्संग भजन कर, है ना, जैसा कहता हूँ वैसा जा, अब घर जा। कह रहे गुरु जी अब जाऊंगा तो वो भूत समझेगी अब जाऊंगा तो भूत समझेगी। कह रहे अरे जा तो सही, अब तुझ में अकल आ गई, मैंने तेरे को सीख देने के लिए बोला था। गया है पतिदेव, रात को कुंडा खड़काया तो पहले क्या होता है, घर में सांकड़ होती थी तो उसमें से हल्का सा इतना सा गैप होता था, तो उसमें से देखा तो अपने पति को देखकर चौंक गई, एकदम डर गई, कह रही हो सकता है उनकी आत्मा घूम रही है। सोच रहे हो कि पनीर मुझे नहीं खिलाया अकेले अकेले खा रही। तो
उन्होंने डर डर के कुंडा खोला। जैसे खोला तो बोला, अजी आप? जिंदा हूं। अरे नहीं नहीं, वापस चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं जिंदा हूं, भाग्यवान। अरे तुम जिंदा तो हो, लेकिन बच्चों का हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे तो आने वाला ही था, अब मेरा पनीर चला जाएगा। तुम चले जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, आवश्यकता तुझे नहीं है, अब मैं समझ गया हूं, मैं बताऊंगा क्या आवश्यकता है। तब से महाराज फिर वो अपना भजन साधन में लग गए। गुरुजी ने कहा शिक्षा समझ में आ गई है। तो ऐसे ही पता चलता है भैया, हमें लगता है कि संसार का काम हमारे बिना कैसे चलेगा, लेकिन बात यह है कि सब काम भगवान चला रहे हैं। ये बात समझ में अभी नहीं आती है, हमें लगता है कि ये तो बस सत्संग की बात है, कथा की बात है, लेकिन सत्संग सुनते 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 जब बहुकाल करे सत्संगा, तब अवश्य भंग होते हैं संसार के मोह। धीरे धीरे पता चलता है। अब ये नहीं कि 2 दिन सत्संग किया, मैं तो टमाटर नहीं खाऊंगा, प्याज नहीं खाऊंगा, घर वालों में वैराग्य चौहार। घर वाले, एक बालक ने बोल दिया था घर पे, हमारे पीछे गली में एक प्रभु जी रहते हैं अभी भी, उनकी माता जी ने कहा, जब से भैया के पास जा रहा है तब से टमाटर प्याज नहीं खाता है। पता नहीं भैया क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई टमाटर तो बोला भी नहीं, टमाटर तो खा सकते हैं। ये तो अपने आप से ऐड कर रहा हूँ, ये तो अपने आप से ऐड करा। प्याज खाने के लिए भैया ने मना नहीं करा, खुद से हमें तो बताते हैं कि भाई प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए वैष्णव को। अब तुम छोड़ो नहीं छोड़ो, तुम्हारी मर्जी है। हमारे घर पे प्याज नहीं बन रहा है, बताओ अभी से बच्चे में एनर्जी की कमी आ जाएगी, प्याज नहीं खाएगा तो। मैं कहा वैसे बड़ा ये जॉन सीना बना घूम रहा है तो अभी भी ड्रीम स्टील गई। जॉन सीना नहीं बनेगा। तो जरा सी बात पे बच्चे फिर वैराग्य दिखाने था, ऐसा नहीं करना चाहिए, घर वालों क्या, और खुद कर रहा है। अब मैं कह दूं, मैंने महादेव जी से एक बार कहा, भाई जी ने कहा है कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, तो महादेव जी ने छोड़ दी, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी। और एक दिन 2 साल तो मैंने भी छोड़ के रखी। किसी ने भैया के बर्थडे में कहा, अरे लिम्का थी, भैया के बर्थडे का प्रसाद नहीं लोगे? मैंने कहा ये गलत बोल दिया तूने, पहली लाइन भैया के बर्थडे का प्रसाद। लूंगा भैया के बर्थडे का प्रसाद। ले लिया, उसके बाद फिर जीभ पे खून लग जाता है। फिर महादेव जी तो आज तक छोड़ के बैठे हैं, माजा पी लेते हैं, बाकी कुछ नहीं पीते। माजा भी पता नहीं पीते नहीं पीते, ले लेते हैं। तो दूसरे को वैराग्य चढ़ा दिया और खुद अनुराग में घूम रहे हैं भैया। एक गुरु चेले की बात याद आ गई मुझे फिर से, कई बार सुनी है हमने। कंबल वाली एक गुरु जी थे, गंगा जी के किनारे थे, तो महात्माओं पे थोड़ा वस्त्रों का अभाव तो रहता ही है थोड़ा। तो गंगा जी में देखा कंबल बहता जा रहा है, कंबल बहता जा रहा, तो गुरु जी ने कहा, चेले कैच द ब्लैंकेट। चेले ने कहा, गंगा जी का भाव तेज था, चेले ने कहा, गुरुजी ठहरे हुए पानी में तो मैं तैर लेता हूं, लेकिन बहते हुए में तैरना तो आपकी कला है, आप ही जानते हो। बहते हुए में से किसी को खींच कर निकालना वो आपका गुण है, तो गुरुदेव आप जाइए। कह रहे सारे तो चेला नहीं तो गुरु होना चाहिए था। तो कूदे, गुरु जी कह रहे ठीक है मैं ही जाता हूँ। गुरु जी कूद गए ब्लैंकेट पे, और जैसे ही कूदे तो चेला साथ साथ भग रहा है गंगा जी की तरफ। गुरु जी बाहर ले आओ, गुरु जी बाहर खींच लाओ। कई देर हो गई कसरत सी करते हुए। गुरु जी ने कहा, भाई मैं तो छोड़ना चाहता हूं पर ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। कह रहे गुरु जी क्या हुआ? कह रहे कंबल नहीं भालू है। कंबल नहीं है भालू है, अब इसने मुझे पकड़ लिया, मुझे छोड़ेगा नहीं। तो महाराज जी बता रहे थे कि देखो भैया संसार की चीज ऐसी ही होती है, चमकती हुई दिखाई देती है, हम सोचते हैं इसे लपक लें,
हम पकड़ लें, ये वस्तु हमारे पास होनी चाहिए, और जब हम उसके पास चले जाते हैं तो वो हमें पकड़ लेती है, फिर हम छोड़ नहीं पाते। जैसे होता है बुरी चीज़ों की जो लत होती है, शराब की हो, सिगरेट हो, ये सब चीज़ें जितनी भी होती हैं बुराइयाँ, ये दूर से बड़ी सुहावनी लगती हैं। दोस्त कहेगा अरे खांसी जुकाम में तो ले ही लेते हैं, फौजी लोगों ने बताया, खांसी जुकाम में ले ले एक ढक्कन, बस एक ढक्कन पापा दिया करते थे तुझे, मेरे को पता चला अंकल से, अब तू बोतल खींच, ढक्कन नहीं बोतल। तो शुरुआत हमेशा थोड़े से होती है, थोड़ा सा लिया आपने, उसके बाद आपको चस्का लगा देंगे, फिर उसके बाद वो बुराई आपसे छूटेगी नहीं। तो ये संसार की बुराई इतनी आसानी से छूटती नहीं है अभी। तो आज मेरा विचार चल रहा था महादेव जी, दादा मैं सोच रहा था, मैं कहा कि हम सब लोगों को अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। अपने बच्चों को एक बात सिखा दें शुरू से कि बेटा जब कोई काम नहीं आता तो भगवान काम आते हैं, जब कोई काम नहीं आता तो भगवान काम आते हैं। तुझ पर कभी भी मुसीबत पड़े तो भगवान को पुकारना। ये अपने बालकों के नस नस में बिठा दें अभी से कि बेटा जब कोई वस्तु ना मिले, कोई परिस्थिति से तू बाहर ना निकल पा रहा हो, तो केवल भगवान को पुकारना, केवल भगवान को पुकारना। देखना बड़ी अच्छे तरीके से रक्षा होती है, बहुत अच्छे तरीके से रक्षा होती है। नहीं तो इस संसार में भैया, पूज्य भैया बता रहे थे कि बालकों के लिए ऐसा काल आने वाला है, अब आगे कलयुग इतना भयंकर आता जा रहा है कि हम लोग संभाल नहीं पाएंगे परिस्थितियों को। मेरे को इस पे प्रसंग याद आता है द्रौपदी जी का, बड़ा सुंदर लगता है, वो कभी भी सुनते हैं तो द्रौपदी जी ने सब तरफ देखा, अपने पतियों को देख रही है कि पांचों पांडव बैठे हैं, कोई सहायता करे मेरी। भीम में उबाल बहुत था, भीम के अंदर बहुत उबाल, वो बड़ा चढ़ चढ़ कर ये आ रहे थे। उन्होंने तो युधिष्ठिर जी को भी बहुत कुछ कह दिया। इस बात से भगवान बहुत प्रसन्न थे भीम से, भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं भीम, क्योंकि भगवान ने कहा कि तू अन्याय सहन नहीं कर सकता। ये बात मुझे तेरी बहुत अच्छी लगती है। पूरी सभा में कोई नहीं बोला, भीम जी बोले थे। और कौन थे? विदुर जी बोले थे। तो भगवान बड़ा प्रेम करते हैं भीम से। भगवान ने वरदान भी दिया, जो तेरा नाम लेगा उसके समस्त पाप दूर हो जाएंगे। और भीम कहने से जो पेट की बीमारियां वो भी दूर होती हैं। पाचन क्रिया जिसकी कमजोर हो, भीम भीम बोलना शुरू कर दे। अरे छोटा भीम ही बोल लो। छोटा भीम ही बोल लो। भीम तो आई गया ना, छोटा भीम करते रहो। अच्छा जोर से मत बोलना, कोई पागल समझ लेगा। तो भगवान को बड़े प्यारे लगे भीम, क्योंकि उन्होंने अन्याय को सहन नहीं किया, तत्काल बोलते थे हर चीज पर। अब क्या हुआ, द्रौपदी जी पांचों पांडवों की तरफ देखा, किसी ने सहायता नहीं करी। कृपाचार्य जी, भीष्म पितामह जी, विदुर जी, और कौन कौन थे सभा में, द्रोणाचार्य जी, सबकी तरफ नजर घुमाई, पर किसी ने, सब गर्दन झुका लिए। पर एक ने इशारा किया। किसने? कृपाचार्य जी ने। कृपाचार्य जी ने बोला कुछ नहीं, केवल इशारा किया। क्या इशारा किया? एक उंगली आसमान की तरफ कर दी। अच्छा, जब अगर शिष्य योग्य हो ना, तो गुरुदेव को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इशारे से समझ जाता क्या करना है उसे जीवन में। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, एक संत ने बताई। उन्होंने कहा शिष्य को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने आप गुरुदेव के इशारों पर चलता है और सब चीजें करता चलता और उसे वस्तु की प्राप्ति होती रहती है। तो द्रौपदी जी ने जैसे ही देखा कि एक परमात्मा ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, और महाराज तब उन्होंने कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासिन गोप गोपी जनप्रिय। इतना बोला और महाराज दुशासन थक गया। 10,000 गज बल थक्यो,
हैं? हैं? भैया वो कपड़ा खत्म नहीं हुआ है? सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। देखो तो भैया इतना भगवान ने वस्त्र अवतार धारण किया, वस्त्र अवतार हो गया भगवान का। स्वामी जी महाराज कहते हैं, है कोई ऐसा कृपालु दयालु भगवान जो रजस्वला स्त्री के कटी से नीचे का वस्त्र बनने को तैयार है अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं इस बात को कि अपने भक्त की रक्षा के लिए रजस्वला स्त्री उसके कटी से नीचे का वस्त्र बन गए हैं प्रभु, वस्त्र अवतार धारण कर लिया है कहीं ऐसे प्रभु जैसी दयालुता कहीं? और फिर हम कहते हैं कि मनुष्य का सहारा ले, किसी जीव का सहारा ले। अरे 100 में से 1 भी नहीं बचा और 5 में से 1 भी नहीं मरा। किसका सहारा लोगे? ऐसा किताब पे लिखा होता था बापूजी की, उस पे रजिस्टर पे लिखते थे ना, लिखा हुआ होता था पीछे। तो किसका सहारा लोगे? तो भैया भगवान का सहारा ही लेंगे। ये बात अगर हमें रट भी जाए ना तो बहुत काम की चीज है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, चीजें रटा दो, बालकों को रटा दो सब चीजें, ये बीजारोपण हो जाएगा। और जब बीजारोपण हो जाता तो वृक्ष कभी ना कभी फलीभूत होगा ही होगा, उस पर फल भी लगेंगे और अच्छे फल लगेंगे, अच्छे फल लगेंगे। तो इसलिए संतों की कही बात हमें जीवन में धारण कर लेनी चाहिए। धारण भी ना कर सकें तो उनको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि याद की कोई भी चीज हमारे स्मरण शक्ति में रह जाती है तो कभी ना कभी काम आ ही जाती है। कोई मंत्र हो, गज था, गज और ग्राह का हमने युद्ध सुना है पूरा का पूरा है? कितने हजार उसकी पत्नियां थी, हथनियां, बालक भी साथ चल रहे थे। जल में गया, ग्राह ने, मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया, और जब पांव पकड़ लिया तो भाई युद्ध होता रहा। कितने, कई वर्षों तक युद्ध चला था, शायद कई हजारों वर्षों तक युद्ध चला था उनका। अच्छा, हथनियां बैठी रही, अजी दम लगा रही, सूंड पे सूंड फंसा के खींच रही थी, बाहर निकालने का प्रयास। पर जो मगरमच्छ है वो जल का जंतु है, उसमें बहुत दम आ जाता है फिर, और वो जल में ही युद्ध करने के लिए घुस गए तो खींचातानी मच रही थी। पत्नियों से कह रहा, अरे खींचो, तुम तो जान ही नहीं लगा रही हो। बालकों ने भी जोर लगाया, खूब कई वर्षों तक प्रयास करते रहे। जब थक गए ना तो पत्नियों का, अरे मरन दो यार, अब कौन बचा सकता है जाने वाले को? जाने वाले को कौन रोक सकता है? ये तो चल रहा है। उन्होंने कहा चलो चलो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चों, अपने बच्चों को लिया, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, पापा नहीं आएंगे अब। पापा चले गए, मगरमच्छ खा जाएगा उसे, चले गए महाराज। तो एक संत जो बता रहे थे वो कह रहे थे, भैया ऐसा ही है संसार, जब तक सुख है तब तक बहुत, अजी आप तो बाप जी हो हमारे, जब तक धन है, सब चीजें, समृद्धि है, सब कुछ है, तब तक जी जी होता है, और उसके बाद कौन जी, क्या जी है? हाँ जी की दुनिया, ना जी का घर, कहावत है। हाँ जी करोगे तो नौकरी पे बने रहोगे, ना जी कर दिया तो घर बैठा बने। तो ऐसा ही है भैया। तो पत्नियां चली गई, बच्चे चले गए, गज का युद्ध हो रहा है महाराज उससे, ताबड़ तोड़। कभी ग्राह भारी पड़ रहा है, कभी गज भारी पड़ रहा है। ऐसे युद्ध करते करते कई हजार वर्ष बीत गए। जब गज शिथिल पड़ने लगा, बाबा पिछले जन्म में कोई ऋषि थे ना, वो 10,000 वर्ष तक युद्ध चला था। और कोई ऋषि थे वो, शायद जो अपनी वो भूल गए थे, कुछ बात उनसे अपराध बन गया था। इंद्रधुम्न राजा थे। तो अब सोचो, पिछले जन्म की हुई तपस्या, जो मंत्र वगैरह उन्होंने याद किए हुए थे, उनको याद आया विपदा में,
और उन्होंने भगवान नारायण को पुकारा भी क्या, नाम नहीं ले पाए थे, उस स्तुति का नित्य पाठ करते थे पूर्व जन्म में, तो वो स्तुति अब याद आई उन्हें, और जैसे ही याद आई तो उसमें संत बताते हैं, जो भागवत जी वगैरह सुनाते हैं, वो कहते हैं कि भगवान का नाम नहीं लिया उन्होंने, जो विश्व के नाथ हैं, इस तरीके से उनकी प्रार्थनाएं चल रही थी। तो सब जैसे अपने कृष्णचंद्र ठाकुर जी सुनाते हैं, शंकर जी के पास प्रार्थना पहुंची तो सबने कहा कि भैया मैं क्यों पूछा, मेरा तो नाम ही नहीं लिया। तो सबने ऐसे ऐसे बता रहे थे भागवत। तो ऐसी बात पता नहीं होगी नहीं होगी, मेरे को नहीं समझ में आता, ये चीज़ें कम समझ में आती हैं, लेकिन भागवत जो बोलते हैं वो इस तरीके का कहते हैं, सब देवताओं ने मना कर दिया हेल्प करने के लिए। लेकिन भगवान के पास जब वो प्रार्थना पहुंची तो भगवान ने कहा, जिसका कोई नाम नहीं वो नाम भी तो मेरा ही है, मैं जगत का नाथ हूं, तो मुझे बचाने जाना पड़ेगा। और गए महाराज, और कितना सुंदर दृश्य है वो, आप कभी चित्र देखना कि अंत समय में गज पुष्प अर्पित करता है भगवान को, अपनी सूंड से कमल का पुष्प अर्पित करता है जब भगवान आते हैं। तो भगवान ने उद्धार किया उसका, उससे पहले ग्राह का उद्धार किया, क्योंकि भक्त का चरण पकड़ा हुआ था, भक्त का चरण पकड़ा हुआ था, तो उसी से काम हो गया महाराज। तो मैंने ये बात इसलिए बताई कि पूर्व जन्म में किए हुए पाठ के अभ्यास कब काम आ गया, देखो कब वो काम आ गया। तो ऐसे ही हम अगर अभी से कोई मंत्र जपते हैं, कोई पाठ करते हैं, कोई स्तुति करते हैं, या अपने बालकों को सिखा देते हैं, कोई मंत्र सिखा दें, कोई बात सिखा दें भगवान की, तो वो उनके कब काम आ जाएगी कोई भरोसा नहीं है भैया, क्योंकि भयंकर कलयुग आ रहा है। दादा मैं तो अपने ऑफिस में देखता हूँ, अब 20-20 साल की लड़कियां और बाहर खड़े होके सिगरेट पी रही हैं, बड़ा अचंभे की बात है भाई। हमारे लिए तो है, क्योंकि हम तो सतयुग में रहते हैं, सच बता रहा हूँ, ये सतयुग है अपने लिए, नारदी निकुंज, यहाँ जनकपुरी भी सतयुग है। अपना सुबह उठे, नौकरी पे गए, शाम को आए, मंदिर में आ गए, पता चल रहा है कलयुग का, साल दर साल बीत रहे हैं, 2006 से लगे थे, साल दर साल बीत रहे हैं, पता नहीं चल रहा। मैं भैया से कह रहा था एक दिन, दादा रघुनाथ जी, मैं कह रहा था, मैं कहा सबको लगता है, मैं अपने मित्रों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है यार ये बूढ़े हो रहे हैं, मैं तो जवान ही घूम रहा हूँ, क्योंकि मन में अभी भी वो जो है ना बचपना गया नहीं है, ऐसा लगता है वक्त ठहरा हुआ है। वो गाना आता है, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, तो ऐसा ठहराव है, भगवान की भक्ति में ठहराव है ना ये, इसलिए ये अच्छा लगता है कि ऐसे ही जीते रहें पूरा जीवन, भगवान का नाम जपते रहें, कथा कीर्तन सुनते रहें, संतों के संग में रहें, कभी वृंदावन, कभी ऋषिकेश, कभी गीता वाटिका, ऐसे ही बड़े बड़े संतों को सुनते रहते हैं महाराज। बताइए कितना विलक्षण समय है अब हम लोगों के पास, ये गोल्डन पीरियड है अपना। सच बता रहा हूँ, दादा और भी बात ही कर रहे थे कि जब तक संत मौजूद रहते हैं, उनकी पुस्तकें रहती हैं, ये गीता प्रेस की पुस्तकें आने वाले ज़माने में लोग ढूंढा करेंगे, उन्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी और रोया करेंगे, हाय राम काश हमारे पास गीता प्रेस की कोई पुस्तक होती, कुछ हमारे पास संत की कोई वार्ता होती। ये वाणियाँ मिलने वाली नहीं है, ये वाणियाँ मिलने वाली नहीं है। आज भी मैं भाई जी का प्रवचन कभी यूट्यूब पे डालता हूँ, कई लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया इतनी देव दुर्लभ वाणी आपने डाल के बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब मैं सोचता हूँ कि ये वाणी इन्हें अब सुनने को मिली है, इन्होंने जीवन में, किसी ने मैसेज किया मेरे को ना, आज जीवन में पहली बार भाई जी की वाणी सुनी है। मैंने कहा ये वाणी हम 2010 से सुन रहे हैं, कितनी कृपा है हम लोगों पर कि हम भगवत प्राप्त संतों का संग कर रहे हैं। इतने से ही दिल फूला फूला रहना चाहिए। पूज्य कमल माँ कहती है ना कि जब बाबूजी बाबा थे तो हम हवा में उड़ा करते थे, क्योंकि बाबूजी बाबा मौजूद थे ना सामने। ऐसे ही जब हमारे सामने अभी पूज्य भैया हैं तो हम उड़े उड़े रहते हैं, आनंद में रहते हैं, एक विलक्षण भाव रहता है भीतर ही भीतर। यार उन संत से बात होगी, उन संत के चरित्र को पढ़ेंगे, उन संत के बारे में ऐसी बात सुन ली, उनकी ऐसी लीला सुन ली, आहा जीवन आनंद में बीत रहा है, एकदम लबालब भरा पड़ा है रस से रिक्त नहीं है, एकदम सिक्त है। पूज्या
माँ से मैं और रघुनाथ जी एक बार मिले थे वृंदावन में, जो उनका पुराना मकान है अभी भी। रघुनाथ जी याद है आपको? गए थे तो पूज्या माँ ने एक लाइन बोली थी, अरे भैया हम तो सूखे ही रह गए, आप लोग सब रस लूट रहे हो। तो भैया वो सूखे थोड़ी रहे हैं, उनके पास सब रस मौजूद है, पर देखे बने ना देखते बिन देखे अकुलाए। ये रस जो है ना दिने दिने नवम नवम बढ़ता रहता है, और एक अभाव भी रहता है भीतर ही भीतर, क्योंकि पूर्ति हो गई तो फिर वो खत्म है रस का। इसलिए अभाव भी रहता है और भाव भी रहता है, दोनों हैं। एक तत्व दो तनु धरे हैं, ये विलक्षण भाव रहेगा ही सदा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं। हरि बोल।